हेलो बच्चों, क्लास 12th में बायो में आपका फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू है। चैप्टर का नाम है बच्चों जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन एनिमल एंड प्लांट्स। तो इसमें आपने अलैंगिक जनन वाला भाग कंटिन्यू कर लिया था, पढ़ लिया था, और आज आप पढ़ेंगे लैंगिक जनन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या रिप्रोडक्टिव लैंगिक जनन, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसे ये भी कहते हैं। चलिए आइए कंटिन्यू करते हैं। तो पिछले वाले पार्ट से ये डिफरेंट है। लैंगिक जनन के लिए विपरीत लिंग वाले दो गैमीट्स की आवश्यकता पड़ती है। लैंगिक जनन के अंतर्गत एक से जीव अथवा अभिमुख विपरीत लिंग वाले भिन्न जीवों द्वारा नर व मादा युग्मक गैमीट्स का निर्माण शामिल है। ये युग्मक आपस में मिलकर कंटिन्यू करके युग्मक या जाइगोट का निर्माण करते हैं, जिसे आगे चलकर नए जीव का पुनः निर्माण होता है। यह अलैंगिक जनन की तुलना में एक विस्तृत, जटिल तथा धीमी प्रक्रिया है। नर तथा मादा दोनों की बात होती है। नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन से जो लैंगिक जनन संपन्न होता है, उसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह अपने जनकों के अथवा आपस में भी समरूप नहीं होती। पादप जंतु अथवा फंजाई मीन्स फंगस, कवक जैसे वैविध्यपूर्ण एक्सप्लेन्ड जीवों के अध्ययन से पता चलता है। अगर हम उनका अध्ययन करें, उनकी स्टडी करें तो पता चलता है, यद्यपि वे वाय आकार की इनके एनाटॉमी, आंतरिक संरचनाओं, इंटरनल स्ट्रक्चर्स एंड शरीर क्रिया, प्लांट एनाटॉमी, फिजियोलॉजी में एक दूसरे से अलग है। ये सब डिफरेंट होते हैं। किस किस में? एनाटॉमी में, इंटरनल स्ट्रक्चर में और फिजियोलॉजी में, जीवन की सारी क्रियाओं में अलग अलग होते हैं। परंतु ये लैंगिक जनन, रिप्रोडक्टिव या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए एक दूसरे के निकट आते हैं। जैसे ये पैटर्न अपनाते हैं। ये जो पैटर्न अपनाते हैं ये एक आश्चर्य की बात है। आइए सबसे पहले उन सामान्य विशिष्टताओं पर चर्चा करें जो विविध जीवों में सामान्य हैं। सभी जीव अपने जीवन में वृद्धि की एक निश्चित अवस्था स्टेजेस एवं परिपक्वता तक पहुंचते हैं। इसके पश्चात ही लैंगिक जनन कर सकते हैं। वृद्धि का ये काल किशोरावस्था की प्रावस्था कहलाता है। पादपों में यह कायिक प्रावस्था कहलाती है। ये प्रावस्था विभिन्न जीवों में अलग अलग होती है। किशोरावस्था, कायिक प्रावस्था की समाप्ति ही जनन प्रावस्था का प्रारंभ है। इस प्रावस्था को उच्च पादपों में आसानी से देखा जा सकता है। जब उनके पुष्प आने लगते हैं, गेंदा, गेहूं, नारियल, धान आदि पेड़ों पर पुष्प लगने लगते हैं तो उसमें कितना समय लगता है? कुछ पादपों में पुष्पीकरण से अधिक बार होता है। पुष्पीकरण एक से अधिक बार होता है। तब इसे अंतर पुष्पन की अवधि को क्या कहेंगे? इसे क्या कहेंगे? किशोरावस्था या वयस्कता। अपने क्षेत्र में लगे कुछ वृक्षों का निरीक्षण कीजिए। क्या आप प्रतिवर्ष इन वृक्षों पर उसी माह में पुष्प लगते हैं जिस माह में पिछले वर्ष लगे थे? अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आम, सेब, कटहल आदि जैसे फल मौसमी होते हैं, तो क्या कुछ पौधों के ऐसे उदाहरण भी जिनमें वर्ष भर पुष्पीकरण होता रहता था, कुछ में मौसम के आधार पर पुष्प निकलते हैं? पादप वार्षिक तथा द्विवार्षिक किस्मों के होते हैं और ये सभी स्पष्टता कायिक जनन जीर्यमान प्रावस्थाओं को प्रदर्शित करते हैं। परंतु बहुवार्षिक पेरेनियल जातियों में इन प्रावस्थाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करना कठिन होता है। इट इज डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स अबाउट दीज प्लांट्स। कुछ पादप असामान्य रूप से पुष्पीकरण की क्रियाविधि को प्रदर्शित करते हैं। इनमें से कुछ पौधे जैसे बांस की जाति को पादप अपने पूरे जीवन काल में सामान्यतः 50 से 100 वर्षों बाद केवल एक बार पुष्प पैदा करते हैं। परिणाम स्वरूप एक बड़ी संख्या में फल उत्पन्न होते हैं और वे मर जाते हैं। एक अन्य पादप स्ट्रोबिलेंथस कुनियाना, नीला कुरेंजी, 12 वर्ष में एक बार पुष्प उत्पन्न करता है और आप में से अधिकांश ये जानते ही होंगे कि इस पादप ने सितंबर 2006
सितंबर 2006 के दौरान इतने पुष्प पैदा किए थे जिसके परिणाम स्वरूप केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों के किनारे पर पुष्पकालीन सा बिछा हुआ सा दिखाई पड़ता था, जिसे सदृश्य से सैलानियों में एक बहुत बड़ी संख्या आकर्षित हुई थी। अधिकतर प्राणियों की किशोरावस्था की समाप्ति उसके प्रजनन व्यवहार के पूर्व शारीरिकी आकार की फिजिकल एंड एनाटॉमिकल बदलाव से प्रकट होती है। विभिन्न जीवों में जनन की प्रावस्था भी विभिन्न होती है। इस प्रकार यह सिद्ध है कि सूची तैयार कर सकते हैं जिससे परिपक्वता का पता लगाया जा सके। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।